एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 4 के बच्चों के लिए सोशल स्टडीज में फर्स्ट चैप्टर ग्लोब्स एंड मैप से रिलेटेड वर्कशीट। तो अगर आप अपने बच्चों को इस चैप्टर से रिलेटेड प्रैक्टिस कराना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। तो ग्लोब्स एंड मैप्स का जो चैप्टर है ये क्लास 4 के सोशल स्टडीज का पहला चैप्टर है जो बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो अगर आप अपने बच्चों को ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं तो आप इस तरह से प्रैक्टिस करा सकते हैं। जैसे देखिए पहला वर्कशीट दिया है टिक द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन, विच ऑफ दीज कैन बी सीन ऑन अ ग्लोब। तो दिए गए ऑप्शन में से हम क्या ग्लोब पे देख सकते हैं? ऑप्शन ए कॉन्टिनेंट्स, ऑप्शन बी ओशंस, ऑप्शन सी कंट्रीज एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो देखिए ग्लोब जो होता है ना उस पे हम क्या क्या देख सकते हैं? उस पे हम कॉन्टिनेंट्स भी देख सकते हैं, ओशंस भी देख सकते हैं, कंट्रीज भी देख सकते हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। सो डी को हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डैश मैप इज यूज टू लोकेट कंट्रीज। कौन से मैप को हम यूज करते हैं कंट्रीज को देखने के लिए या लोकेट कहाँ है वो देखने के लिए? तो यहाँ पे ऑप्शन है थीमेटिक, बी टूरिस्ट, सी फिजिकल और डी पॉलिटिकल। तो देखिए कौन सा मैप यूज होता है कोई भी कंट्रीज कहाँ लोकेट है ये देखने के लिए, उसे हम कहते हैं पॉलिटिकल मैप, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दीज सिंबल्स इज यूज्ड टू शो अ मेटालिक रोड। तो देखिए यहाँ पे ना सिंबल्स ड्रॉ करके दिए गए हैं। तो मैप में मेटालिक रोड को शो करने के लिए कौन सा सिंबल का यूज किया जाता है? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ये जो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है, ये मेटालिक रोड को शो करने के लिए यूज किया जाता है मैप पे, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पैटर्न ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ऑन अ मैप इज कॉल्ड की, सिंबल, ग्रिड और स्केल। तो जो एक पैटर्न होता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस का मैप पर, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ग्रिड, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉलिटिकल मैप शोज कैपिटल्स, कंट्री और बोथ। तो आंसर क्या होगा? जो पॉलिटिकल मैप है वो हमें क्या दिखाता है? तो पॉलिटिकल मैप पे हम कैपिटल्स और कंट्रीज, यानी कि कंट्रीज के जो कैपिटल्स होते हैं उसे भी देख सकते हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन एंड प्लेन्स आर शोन ऑन दिस टाइप ऑफ मैप। तो जो नेचुरल फीचर्स होते हैं अर्थ के, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेन्स, वो किस तरह के मैप में हम देख सकते हैं? जैसे ऑप्शन है ए पॉलिटिकल मैप, ऑप्शन बी अ फिजिकल मैप और ऑप्शन सी अ थीमेटिक मैप। तो आंसर क्या होगा? कोई भी नेचुरल फीचर्स ऑफ अर्थ का हम देख सकते हैं किस मैप पे? फिजिकल मैप, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह के बच्चों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देते हुए आप बच्चों की चैप्टर से रिलेटेड प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट वर्कशीट, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे बच्चों को इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं। जैसे देखिए पहला यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है, द डैश ऑफ अ मैप एक्सप्लेन्स द कलर्स एंड सिंबल्स यूज्ड ऑन अ मैप। तो कौन सा मैप, यानी कि मैप में वो क्या चीज है जो कि हमें एक्सप्लेन करता है कलर्स एंड सिंबल जो कि मैप में यूज हुए हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कीज या फिर लेजेंड। तो जो कीज या लेजेंड होता है ना, जो कि हम मैप के जस्ट नीचे देख सकते हैं, वो हमें शो करता है कि जो मैप पे जो भी सिंबल्स या कलर्स कौन कौन से यूज हुए हैं उसका क्या मतलब है, वो हम की या लेजेंड से पता करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आइदर की और लेजेंड। नेक्स्ट देखिए, डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड ऑन अ मैप विद द हेल्प ऑफ अ डैश। तो जो डिस्टेंस होता है मैप पे वो रिप्रेजेंट कर किया जाता है किसकी मदद से? स्केल की मदद से। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्केल, तो हम यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, अ डैश मैप शोज रिवर्स, माउंटेन्स, प्लेन्स एंड अदर लैंडफॉर्म। तो कौन से मैप पे हम जो भी अर्थ के नेचुरल फीचर्स हैं, यानी कि रिवर्स, माउंटेन्स, प्लेन्स और अदर लैंडफॉर्म देख सकते हैं? तो वो होता है फिजिकल मैप पे। हम फिजिकल मैप पे ये सारी चीजें देख सकते हैं। तो आंसर होगा अ फिजिकल, यहाँ लिखेंगे अ फिजिकल मैप शोज रिवर्स, माउंटेन्स, प्लेन्स एंड अदर लैंडफॉर्म्स। नेक्स्ट देखिए, टू फाइंड आउट वे अराउंड अ सिटी वी यूज अ डैश मैप। तो अराउंड अ सिटी अगर हमें कोई वे फाइंड करना है तो उसके लिए हम कौन सा मैप यूज करेंगे? उसके लिए हम उस सिटी का पॉलिटिकल मैप यूज करेंगे। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉलिटिकल मैप। इस तरह से नेक्स्ट देखिए, अ कॉम्पस रो शोज द डैश ऑन अ मैप। तो मैप पे ना आपने एक कॉम्पस देखा होगा, वो हमें क्या शो करता है? वो हमें कार्डिनल डायरेक्शंस जो होते हैं नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, वो शो करता है। तो इसका आंसर होगा अ कॉम्पस रो शोज द डायरेक्शन या फिर कार्डिनल, यहाँ लिखेंगे कार्डिनल डायरेक्शंस ऑन अ मैप। इस तरह से
नेक्स्ट देखिए, द कलर ब्लू इज यूज टू शो डैश इन फिजिकल मैप। फिजिकल मैप पे जो ब्लू कलर यूज किया जाता है वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या शो करता है, वाटर बॉडीज। तो हम यहां लिख देंगे वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज को शो करने के लिए हम ब्लू कलर का यूज करते हैं फिजिकल मैप पे। तो कुछ इस तरह से आप भी बच्चों को फिलिंग द ब्लैंक्स देके उनकी प्रैक्टिस करा सकते हैं। ये इज द नेक्स्ट वर्कशीट, मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे मैचिंग की वर्कशीट दी गई है। जैसे देखिए यहाँ पे एक साइड में बच्चों को कुछ वर्ड्स दिए हैं, इससे रिलेटेड आंसर बच्चों को अदर साइड में ढूंढ के मैच करना है। जैसे पहला है यहाँ पे कैट्रोग्राफर। तो कैट्रोग्राफर कौन होता है, तो आंसर होगा पर्सन हु मेक्स मैप। जो मैप को बनाता है उसे हम कैट्रोग्राफर कहते हैं। तो हम इसके साथ इसको मैच कर देंगे। नेक्स्ट देखिए कॉम्पस। नाउ कॉम्पस क्या है, कॉम्पस इज अ डिवाइस यूज्ड टू फाइंड मेजर डायरेक्शन। जो डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए जिस डिवाइस का हम यूज करते हैं उसे हम कॉम्पस कहते हैं। तो हम इसके साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट देखिए जीपीएस। नाउ जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो हम इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट देखिए कार्डिनल डायरेक्शन। अब यहाँ पे देखिए साउथ दिया है जो कि एक ही डायरेक्शन का नाम है, तो कार्डिनल डायरेक्शन यही होगा। तो हम इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट देखिए येलो। नाउ येलो मैप में शो करता है, इट इज अ कलर यूज्ड टू रिप्रेजेंट डेजर्ट ऑन अ मैप। मैप में डेजर्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम येलो कलर का यूज करते हैं। तो हम इसके साथ मैच कर देंगे। इस तरह के मैचिंग की वर्कशीट आप और भी कई सारी दे सकते हैं बच्चों को इस चैप्टर से रिलेटेड और उनकी प्रैक्टिस करा सकते हैं। ये इज द नेक्स्ट वर्कशीट, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। तो यहाँ पे बच्चों को स्टेटमेंट्स दिए गए हैं चैप्टर से रिलेटेड, जिसे बच्चों को पढ़ के फाइंड करना है कि स्टेटमेंट सही है तो टी लिखना है और गलत है तो एफ लिखना है। तो देखिए पहला यहाँ पे स्टेटमेंट है, द मैप दैट शोज फिजिकल फीचर्स इज कॉल्ड अ थीमेटिक मैप। जो मैप हमें फिजिकल फीचर शो करता है उसे हम थीमेटिक मैप कहते हैं। स्टेटमेंट सही है या गलत, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो फिजिकल फीचर शो करता है उसे हम फिजिकल मैप कहते हैं, ना कि थीमेटिक मैप। तो ये गलत स्टेटमेंट है, तो हम यहाँ लिखेंगे एफ यानी कि फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, द कलर ब्राउन इज यूज्ड टू शो माउंटेन्स ऑन अ मैप। तो जो ब्राउन कलर होता है उसको हम शो करने, मैप पे हम माउंटेन को शो करने के लिए यूज करते हैं। ये स्टेटमेंट सही है या गलत, बिल्कुल सही है। तो हम लिख देंगे टी एज इन ट्रू। नेक्स्ट देखिए, अ मैप कैन गिव डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्मॉलेस्ट एरिया ऑन अर्थ। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, क्योंकि मैप के ही मदद से हम अर्थ के छोटे से छोटे जगह का डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ले पाते हैं। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू, यानी कि टी लिखना है। नेक्स्ट देखिए, अ की और लेजेंड प्रोवाइड अस विथ इंफॉर्मेशन अबाउट द सिंबल्स एंड कलर्स यूज्ड ऑन अ मैप। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत, बिल्कुल सही है। की और लेजेंड की मदद से ही जो भी सिंबल्स या कलर्स यूज हुए हैं मैप पे उसका जानकारी हम ले पाते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तो टी लिखना है। नेक्स्ट देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज आर शोन इन पॉलिटिकल मैप। जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं अर्थ के वो हम पॉलिटिकल मैप पे देख सकते हैं। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज हम फिजिकल मैप पे देखते हैं, ना कि पॉलिटिकल मैप पे। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो हम एफ लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, अ ग्लोब शोज द होल अर्थ। तो जो ग्लोब है ना उस पे हम पूरे अर्थ को देख सकते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है। तो हम लिख देंगे टी एज इन ट्रू। तो इसी तरह से आप डिफरेंट स्टेटमेंट्स देते हुए बच्चों को इस चैप्टर से रिलेटेड इस तरह से ट्रू एंड फॉल्स की प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर्स द नेक्स्ट वर्कशीट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाई आर डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट, व्हाट आर कार्डिनल डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर पहले लिखना है, और कार्डिनल डायरेक्शन क्या होता है इसके बारे में बच्चों को लिखना है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, तो इसका आंसर बच्चों को लिखना है, डायरेक्शंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑन अ मैप एज दे हेल्प अस इन लोकेटिंग द प्लेसेस। यानी कि डायरेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मैप पे, क्योंकि वो हमें प्लेसेस पे लोकेट करने के लिए हेल्प करता है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट आर 4 डायरेक्शंस आर कॉल्ड द कार्डिनल डायरेक्शंस। तो कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन का बच्चों को आंसर करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द डिफरेंट कलर्स यूज्ड इन अ मैप। तो मैप पे जो भी डिफरेंट कलर्स होते हैं वो किस लिए यूज किए जाते हैं उसे बच्चों को डिस्क्राइब करना है। तो इसका आंसर हमें कैसे लिखना है, देखिए इसमें बच्चों को आंसर लिखना है, ऑल मैप्स फॉलो अ कॉमन कलर स्कीम टू शो डिफरेंट फीचर्स। यानी कि हर एक मैप ना एक कॉमन कलर स्कीम फॉलो करता है ताकि डिफरेंट फीचर्स को शोकेस करे। फॉर एग्जाम्पल, वाटर बॉडीज आर ऑलवेज शोन इन शेड ऑफ ब्लू, mountains and highlands are shown in shade of brown and yellow, snow covered areas are shown in white,
प्लेन्स एंड लो लैंड्स आर शोन इन शेड ऑफ ग्रीन। तो कुछ इस तरह से बच्चों को डिफरेंट कलर्स यूज्ड ऑन मैप को एक्सप्लेन करना है। Here's the next question. Differentiate between a map and a globe. यानी कि मैप और ग्लोब में क्या डिफरेंस है ये बच्चों को लिखना है। तो इसका आंसर हमें कैसे लिखना है? यहाँ पे बच्चों को मैप और ग्लोब का दो अलग अलग स्पेस बनाना है और वहां पे बच्चों को डिफरेंशिएट करना है। कैसे करेंगे? जैसे देखिए मैप में पहला पॉइंट लिखेंगे अ मैप इज अ ड्रॉइंग ऑफ द अर्थ और अ फ्लैट सरफेस, whereas globe is a spherical model of the earth. ये पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, ऑन अ मैप ऑल प्लेसेस कैन बी सीन एट द सेम टाइम, whereas on the globe it is difficult to see all the places at the same time. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मैप में लिखना है इट इज इजी टू कैरी, whereas ग्लोब में लिखना है इट इजंट ईजी टू कैरी, यानी कि इसे कैरी करना इजी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, इट गिव्स अस डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, यानी कि मैप हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देता है, वेयर इट कैन नॉट गिव डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, वेयर ग्लोब में ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से बच्चों को मैप और ग्लोब में डिफरेंशिएट करना है और इस तरह से आंसर लिखना है। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप? सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप कौन कौन से होते हैं? तो उसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? इसका आंसर बहुत ही ईजी है। मैप्स आर ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं? पहला है फिजिकल मैप, सेकेंड है पॉलिटिकल मैप एंड थर्ड इज थीमेटिक मैप। तो ये 3 तरह के डिफरेंट मैप्स होते हैं जिसके बारे में बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो ये बच्चों को इस तरह से आंसर लिखना है। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन आंसर्स बच्चों को इस चैप्टर्स में दिए जाते हैं, प्रैक्टिस कराए जाते हैं। तो आप इस तरह से बच्चों को क्वेश्चन आंसर देते हुए उनकी प्रैक्टिस करा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स। आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये ग्लोब्स एंड मैप से रिलेटेड वर्कशीट हेल्पफुल रही होंगी। आप इस तरह से बच्चों के घर पे प्रैक्टिस करा सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो या वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।